ज्ञानगंज संभाला को लेकर अनेक रहस्य और रहस्यमयी कथाएं प्रचलित हैं। ये रहस्य इसे एक साधारण स्थान नहीं बल्कि एक दिव्य और अलौकिक लोक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ कुछ और अनसुने और गूढ़ रहस्य दिए जा रहे हैं जो इसे और भी अधिक रोमांचक बनाते हैं। माना जाता है कि ज्ञानगंज में रहने वाले साधक अमर होते हैं। वे न तो वृद्ध होते हैं और न ही उनकी मृत्यु सामान्य रूप से होती है। कुछ संतों और योगियों का कहना है कि वहां के महायोगी कालातीत समय से परे हैं और वे हजारों वर्षों से जीवित हैं। महावतार बाबाजी को 1800 से पहले के कई योगियों ने देखा था और वे आज भी कहीं न कहीं साधकों को दीक्षा दे रहे हैं। कुछ ग्रंथों में वर्णन है कि वहां के ऋषि दिव्य आहार ग्रहण करते हैं जिससे उनका शरीर हजारों वर्षों तक युवा बना रहता है। वहां के साधक इच्छानुसार अपना रूप बदल सकते हैं और अदृश्य हो सकते हैं। एक बड़ा रहस्य यह है कि क्या ज्ञानगंज एक भौतिक स्थान है या किसी अन्य आयाम में स्थित है। कई सिद्ध योगियों ने कहा है कि यह एक ऐसी जगह है जिसे केवल ऊर्जा शरीर या सूक्ष्म शरीर से देखा और अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति योग साधना और कुंडलिनी जागरण में उच्च स्तर पर पहुंच जाता है वही इस स्थान तक पहुंच सकता है। कुछ शोधकर्ता इसे एक समानांतर ब्रह्मांड पैरेलल यूनिवर्स से जोड़कर देखते हैं जहां केवल अत्यधिक उच्च ऊर्जा वाले व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानगंज को कोई भी आधुनिक तकनीक या उपग्रह नहीं देख सकता। यह एक गुप्त ऊर्जा क्षेत्र इनविजिबल एनर्जी शील्ड से ढका हुआ है जो इसे अदृश्य बनाए रखता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से तैयार नहीं होता उसे यह स्थान किसी भी रूप में दिखाई नहीं देता। कहा जाता है कि कई पर्वतारोही हिमालय में इस स्थान की ओर बढ़े लेकिन अचानक गायब हो गए या उन्हें रास्ता ही नहीं मिला। ज्ञानगंज में ऐसे कई रहस्यमयी ग्रंथ और गुप्त शिक्षाएं मौजूद हैं जिन्हें बाहरी दुनिया के लोग नहीं जानते। वहां के ग्रंथों में ब्रह्मांड के निर्माण, चेतना के रहस्य, आयुर्वेद, ज्योतिष और भविष्यवाणी की अलौकिक विद्या छिपी हुई है। आधुनिक विज्ञान से कहीं अधिक विकसित प्राचीन तकनीकों का ज्ञान वहां सुरक्षित बताया जाता है। कई साधक मानते हैं कि ज्ञानगंज के ग्रंथों में कालचक्र तंत्र टाइम ट्रैवल का भी उल्लेख है। ज्ञानगंज को एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां प्राचीन तकनीकें और अद्भुत शक्तियां मौजूद हैं। वहां के साधक टेलीपैथी, लेविटेशन, हवा में उड़ना और दूर संचार, दूर से संवाद जैसी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। कुछ योगियों ने बताया कि वहां दिव्य मशीनें हैं जो आत्मा को ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से तक ले जा सकती हैं। ऐसी मान्यता है कि वहां एक गुप्त ऊर्जा स्रोत मौजूद है जो पूरे नगर को शक्ति प्रदान करता है। बौद्ध और हिंदू ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि भविष्य में जब धरती पर अराजकता बढ़ेगी तब ज्ञानगंज से एक महान आत्मा प्रकट होगी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वहां से एक महायोगी मैत्रेय बुद्ध का अवतार होगा जो धर्म को पुनः स्थापित करेंगे। हिंदू परंपरा के अनुसार यह स्थान कल की अवतार के प्रकट होने से जुड़ा हो सकता है। वहां के साधक पृथ्वी के हर कोने में होने वाली घटनाओं को देख सकते हैं और समय आने पर मार्गदर्शन देने के लिए प्रकट हो सकते हैं। ज्ञानगंज एक रहस्यमय अवधारणा है जिसे कोई सिद्ध नहीं कर पाया है, लेकिन इसे नकारना भी मुश्किल है। क्या यह वास्तव में कहीं हिमालय में छिपा हुआ एक नगर है या फिर यह केवल एक चेतना की उच्चतम अवस्था है जहां साधक अपनी साधना से पहुंचते हैं? क्या आधुनिक विज्ञान भविष्य में इसकी सच्चाई उजागर कर पाएगा? अभी तक ज्ञानगंज के रहस्य अनसुलझे हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो आध्यात्मिकता और ब्रह्मांडीय ज्ञान की खोज में हैं। समय समय पर कुछ विशेष साधकों और संतों को ज्ञानगंज के महायोगियों से गुप्त संदेश प्राप्त होने की बात कही जाती है। ये संदेश या तो ध्यान में आते हैं या फिर कुछ योगियों के माध्यम से प्रकट होते हैं।
2012 में कुछ पर्वतारोहियों और साधकों ने दावा किया कि उन्होंने हिमालय की गहरी गुफाओं में एक साधक को देखा जो किसी भी मौसम में बिना किसी सुरक्षा के बैठा था। जब उन्होंने उससे संवाद करने की कोशिश की तो उसने केवल इतना कहा, जिसे ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। जब समय आएगा ज्ञानगंज स्वयं तुम्हें बुलाएगा। 2019 में एक युवा योगी जिसका नाम स्वामी आत्मानंद था, एकांत ध्यान के लिए हिमालय गए थे। कुछ महीनों बाद वे पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने दावा किया कि वे ज्ञानगंज के प्रवेश द्वार तक पहुंच चुके थे, लेकिन वहां के योगियों ने उन्हें कहा कि अभी उनका समय नहीं आया। लौटने के बाद वे अलौकिक ज्ञान और शक्तियों से संपन्न हो गए थे, लेकिन उन्होंने इस बारे में अधिक जानकारी देने से मना कर दिया। कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ता हिमालय के उन क्षेत्रों को मैप करने की कोशिश कर चुके हैं जहां ज्ञानगंज होने की संभावना है। 2021 में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से इस क्षेत्र का अध्ययन किया, लेकिन हर बार उनके उपकरणों में अजीब खराबी आ गई। 2023 में एक निजी कंपनी ने पावर्ड ड्रोन भेजे, लेकिन वे बिना किसी स्पष्ट कारण के निष्क्रिय हो गए और डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ज्ञानगंज एक क्वांटम आयाम में स्थित हो सकता है, जो केवल एक विशिष्ट चेतना स्तर पर अनुभव किया जा सकता है। क्वांटम भौतिकी में कुछ सिद्धांत बताते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ स्थान ऐसे हो सकते हैं जो स्पेसटाइम के सामान्य नियमों से बाहर होते हैं। यह भी संभव है कि ज्ञानगंज एक ऐसी जगह हो जो केवल उच्च ऊर्जा वाले लोगों के लिए प्रकट होती है। कुछ लोग मानते हैं कि ज्ञानगंज और कैलाश पर्वत के बीच कोई रहस्यमयी संबंध है। हिंदू और बौद्ध परंपराओं के अनुसार कैलाश पर्वत स्वयं एक ऊर्जा क्षेत्र है जहां समय और स्थान के नियम अलग हैं। कुछ साधकों ने दावा किया है कि कैलाश के पास की कुछ गुफाएं ज्ञानगंज तक जाने के लिए दिव्य द्वार का काम करती हैं। कुछ प्राचीन तिब्बती ग्रंथों में एक छिपे हुए मार्ग का उल्लेख मिलता है जो एक ऐसे स्थान तक जाता है जहां अमर आत्माएं निवास करती हैं। कुंजेर ग्याल्पो नामक बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है कि कुछ गुफाएं केवल उन साधकों के लिए खुलती हैं जिनकी चेतना तैयार होती है। वहां जाने वाले साधकों को एक विशेष ध्वनि सुनाई देती है जो उनका मार्गदर्शन करती है। कई संतों और भविष्यवाणियों के अनुसार जब मानव सभ्यता अपने सबसे कठिन दौर से गुजरेगी तब ज्ञानगंज के महायोगी पुनः संसार में प्रकट होंगे। कुछ भविष्यवाणियां बताती हैं कि 2025 से 2050 के बीच मानवता को एक बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। यह भी कहा जाता है कि एक गुप्त गुरु आधुनिक दुनिया में पहले से मौजूद हैं और वे सही समय पर सामने आएंगे। अगर आधुनिक विज्ञान और अध्यात्म साथ मिलकर काम करें तो शायद आने वाले वर्षों में इस रहस्य से पर्दा उठ सकेगा। लेकिन क्या यह संभव होगा? क्या कोई वैज्ञानिक तरीका होगा जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि ज्ञानगंज एक समानांतर आयाम में स्थित है, या फिर यह केवल उन साधकों के लिए खुलने वाला रहस्य रहेगा जो अपने मन और आत्मा को पूरी तरह शुद्ध कर चुके हैं? ज्ञानगंज का रहस्य गहराता जा रहा है। कुछ इसे मिथक मानते हैं तो कुछ इसे ब्रह्मांड के सबसे गुप्त स्थानों में से एक। लेकिन एक प्रश्न अब भी अनसुलझा है, क्या कोई साधारण मानव इस स्थान तक पहुंच सकता है, या फिर यह केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो आत्मज्ञान की उच्चतम अवस्था तक पहुंच चुके होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर शायद भविष्य में मिलेगा या फिर यह सदा एक रहस्य बना रहेगा। समय के बाहर स्थित एक नगर हिमालय। एक गुप्त अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान दल जिसमें वैज्ञानिकों, योगियों और गूढ़विदों अक्कल्टिस्ट्स का समूह था, एक विशेष मिशन के तहत उत्तराखंड के गुप्त पहाड़ों में पहुंचा। इस मिशन का नेतृत्व एक रहस्यमयी भारतीय संत कर रहे थे जिन्हें केवल महामुनि के नाम से जाना जाता था। ज्ञानगंज कोई साधारण स्थान नहीं, यह कालातीत है। महामुनि ने कहा, यहाँ समय का प्रवाह भिन्न है
और जो भी इसके द्वार को पार करता है वह कभी वैसा नहीं रहता। जैसे ही यह समूह हिमालय की एक विशेष गुफा में पहुंचा, वहां एक रहस्यमय ध्वनि गूंजने लगी। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हजारों वर्षों से दबे हुए मंत्र जाग रहे हों। अचानक पूरी गुफा में एक हल्की नीली चमक फैल गई और समूह के कुछ सदस्य अपने स्थान पर जम गए। उनकी आंखें स्थिर थीं, सांसें थम चुकी थीं, लेकिन वे मृत नहीं थे। वे समय से बाहर चले गए थे। जब बचा हुआ समूह आगे बढ़ा तो उनके सामने एक अद्भुत दृश्य था। एक विशाल स्वर्णिम द्वार जो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा सुरक्षित था। द्वार के सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था। वह एक साधारण सन्यासी जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में ब्रह्मांडीय रहस्यों की चमक थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने धीरे से कहा। ज्ञानगंज उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल जिज्ञासा के लिए आए हैं। यह केवल उन्हीं को बुलाता है जिनकी आत्मा शुद्ध है और जो इसे सहन कर सकते हैं। अब जो होगा उसके लिए तुम तैयार नहीं हो। यह सुनते ही समूह में हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उनके शरीर ने मानो काम करना बंद कर दिया। यदि तुम आगे बढ़े तो तुम्हारी चेतना इस संसार की सीमाओं को पार कर जाएगी और तुम वापस नहीं आ सकोगे। कुछ साहसी सदस्यों ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने द्वार पार किया, अचानक समय और स्थान की सीमाएं टूट गईं। उन्होंने देखा कि वे एक नए स्थान पर थे, जहां भूमि सोने जैसी चमक रही थी, आकाश गहरा नीला था और वहां के योगी वायु में तैर रहे थे। तुमने हमारी दुनिया में प्रवेश कर लिया है, एक दिव्य पुरुष ने कहा। लेकिन क्या तुम समझ सकते हो कि यह क्या है? यह स्थान किसी भी भौतिक नियम का पालन नहीं कर रहा था। वहां कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं था, कोई सीधा रास्ता नहीं था और हर वस्तु किसी मानसिक शक्ति से संचालित हो रही थी। ज्ञानगंज के योगी मानव भाषा से परे किसी अन्य माध्यम से संवाद कर रहे थे। यह संवाद विचारों और ऊर्जा के रूप में हो रहा था। सबसे केंद्र में एक विशाल पुस्तक थी, अनंत ब्रह्मांडों की पुस्तक। यह पुस्तक किसी साधारण कागज की नहीं, बल्कि जीवित ऊर्जा की बनी हुई थी। महामुनि आगे बढ़े और धीरे से बोले, यही वह पुस्तक है जहां ब्रह्मांड की सभी गुप्त विद्याएं अंकित हैं। लेकिन इसे कोई भी नहीं पढ़ सकता, सिवाय उनके जिनकी आत्मा निर्विकार है। यह पुस्तक कोई साधारण ग्रंथ नहीं था, यह स्वयं चेतन थी। जैसे ही किसी ने इसे छूने की कोशिश की, वह हवा में गायब हो गया। वह कहाँ गया? किसी ने चिल्लाकर पूछा। वह इस दुनिया की सीमाओं को पार कर गया। अब वह समय के किसी और प्रवाह में है, एक योगी ने उत्तर दिया। अब समूह भयभीत था। वे इस जगह से निकलना चाहते थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वे अब वापस नहीं जा सकते। ज्ञानगंज में समय और स्थान एक भ्रम था। जो यहां आ गया वह वहीं नहीं रह सकता था। महामुनि ने गंभीर स्वर में कहा, ज्ञानगंज में प्रवेश का अर्थ है आत्मा का रूपांतरण। यहां से लौटने के लिए तुम्हें अपने पुराने अस्तित्व को छोड़ना होगा। इसका अर्थ था कि या तो वे यहाँ ज्ञानगंज के निवासी बन जाएं, या फिर उनकी चेतना विलीन हो जाएगी। अब निर्णय का समय आ गया था। कुछ सदस्यों ने अपने भीतर एक अजीब शांति महसूस की। उन्होंने वहां रहने का निर्णय लिया। वे अब साधारण मनुष्य नहीं थे, उनका अस्तित्व एक उच्चतर चेतना में बदल चुका था। लेकिन कुछ वापस जाना चाहते थे। तुम्हें वापस भेजा जाएगा, एक योगी ने कहा, लेकिन जब तुम लौटोगे तो कोई भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। तुम्हारी स्मृतियां समय के साथ धुंधली हो जाएंगी और तुम्हें यह केवल एक सपना लगेगा। कुछ पलों बाद वे जो वापस लौटना चाहते थे, अचानक अपने मूल स्थान पर जाग गए। उनके साथ गए अन्य लोग गायब थे। यह सब एक सपना था, उन्होंने सोचा। लेकिन जब उन्होंने अपने हाथों पर देखा तो वहां एक चिन्ह था। एक दिव्य लिपि में कुछ लिखा हुआ था जो किसी भी ज्ञात भाषा में नहीं था। यह प्रमाण था कि वे वहां गए थे।
लेकिन वे इसे किसी को साबित नहीं कर सकते थे। अब प्रश्न यह था, क्या ज्ञानगंज वास्तव में किसी दूसरे आयाम में स्थित था या यह केवल एक उच्चतर चेतना की अवस्था थी? क्या वे जो वहां रुके वे अब अमर हो चुके थे, और जो लौटे क्या वे कभी फिर से वहां जा पाएंगे? कुछ वर्षों बाद वे जो लौटे थे धीरे धीरे एक एक करके गायब होने लगे। कोई नहीं जान पाया कि वे कहाँ गए, लेकिन कुछ साधकों ने ध्यान के दौरान सुना, वे वापस बुला लिए गए हैं।